औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज पाकिस्तान का 71st इंडिपेंडेंस डे है और ये इसलिए ज़्यादा खुशी का मौका है कि पता नहीं ये लोगों के ज़िंदगी में पहले बार एक ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है जिसके बारे में करप्शन के इल्ज़ाम तो दूर का बात, बल्कि वो ऐसा आदमी है जो करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर कर इंशाल्लाह पावर में आ रहा है। तो उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका अपना दौर जो है ये करप्शन फ्री होगा और जब प्राइम मिनिस्टर करप्शन फ्री रहेगा तो इंशाल्लाह उसकी वजह से बहुत से लोग करप्शन से ज़रा परहेज करेंगे, गुरेज करेंगे। तो इसलिए कि पकड़ा जाने का जब डर हो तो फिर हर कोई थोड़ा डरता है, और जब किसी से डर नहीं हो कि कोई नहीं पकड़ेगा और रिश्वत दे के छूट जाएंगे तो फिर वो हर कोई ज़रा ढीला हो जाता है। और इमरान खान इस वजह से ये 71st इंडिपेंडेंस डे जो है ये बड़ा खुशगवार दिन है। हम लोगों का दिल अंदर से खुश हो रहा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। इतना खुशी मेरे को पहले कभी नहीं हुई। राहल शरीफ के टाइम में भी हुआ, लेकिन वो एक इंडिविजुअल का काम था। इफ्तिकार चौधरी भी शुरू में खुश करते थे जब तक उनके बेटे का और मलिक रियाज का मसला नहीं आ गया था। मैं कुछ उनसे खुश था, उनके लिए कैलेंडर भी छापा था। लेकिन इमरान खान जो है ये अल्लाह के फजल से एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसके लिए पहले से लोग दुआ कर रहे थे और अब जो आ गया है इंशाअल्लाह, तो अब शुक्राना भी लोग करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ताला के फजल से ही आया है। आज मेरे एक दोस्त से भी बात हो रहा था फ़ोन पे, तो वो भी बोल रहा था ये लगता है कि अल्लाह के तरफ से सब कुछ हो रहा है, और मैंने भी उसकी तायीद की कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तानियों के ऊपर में कुछ रहमत बरसने वाला है इंशाल्लाह। तो इसके साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ, लेकिन रुखसत लेने के पहले इमरान खान साहब से कुछ मैं गुजारिश करता हूँ कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो जुडिशरी के ऊपर में ख़ास तवज्जो दीजिए। सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट में कैसे कि 3 साल से उसका कोई हियरिंग नहीं हुआ। उसके पहले भी ढीला था और उसके बाद तो बिल्कुल ढीला। कोई वकील भी एक को हमने पकड़ा था तो वो एक दूसरा वकील को हमने बोला केस करो, तो वो बोलता है कि इसके ऊपर केस नहीं कर सकते हम क्योंकि ये बहुत बड़ा वकील है। वो खुद भी बड़ा वकील है लेकिन बोलता हम केस नहीं कर सकते। और जब उसको बोला तो वो और बताया कि वो बार एसोसिएशन जो है उसमें शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई बड़ा वकील है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो इस पॉइंट को इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि इस पॉइंट को अच्छे से देखो, क्योंकि जुडिशरी खाली मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा होना भी ज़रूरी है। ये इफ्तिकार चौधरी ने खुद कहा था कि ब्लैक शिप है इसमें बहुत सिटी कोर्ट में, और मेरे को पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ब्लैक शिप हाई कोर्ट में भी होता है। ये नहीं है कि हाई कोर्ट फ्री है। और वो जब मुशर्रफ साहब के टाइम में एक वो क्या NRO के नतीजे में जब वो एक जज बन रहा था, चीफ जस्टिस भी बन रहा था और पता नहीं क्या क्या बन रहे थे, तो उस जमाने में भी सोचिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल हो रहा था। सब 2 नंबर लोग आ रहे थे और जजेस बनने के मांग रहे थे। तो ये जुडिशरी को, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है इनके बारे में भी जो रिपोर्ट मिलता है तो दिल खुश होता है। भले अपना लिमिट भले क्रॉस करे, लेकिन पाकिस्तानी लोग को कानून से तो अब चिढ़ हो गया है। बोलते हैं कि भाई शराफत और ईमानदारी बताओ, कानून का पेचीदगी ये सब सुन सुन के लोग परेशान हो गए, थक गए। अब वो मांगते हैं कि किरदार अच्छा हो, आदमी अच्छा हो, प्रोडक्ट दे सामने पेश करके, खाली ये बहाना नहीं कि ये कानून वो कानून। तो इसके साथ
आपसे रुखसत लेता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।